बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। आज हम 1.1 नंबर लाइन तक क्वेश्चन नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 नंबर लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन है आपके पास 3/4। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.75। सो ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो से 1 के दरमियान ये वैल्यू आई थी, तो राउंड अबाउट यहाँ पर 1 के करीब ये वैल्यू मार्क होगी। ठीक है, 0.75। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों -1/3। आपने नंबर लाइन के ऊपर इनको इंडिकेट करना है, तो जो भी फ्रिक्शन में वैल्यू अंडर रूट में हो तो आपने पहले उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वहाँ पर आप 3/4 फ्रिक्शन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट जब आपने मतलब कि उसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप डेसिमल में उसे पहले कन्वर्ट करेंगे, देन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ओरिजिनल फ्रिक्शन को साथ लिखेंगे 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास -1/3। आंसर इज़ 0.33। ठीक है, तो सॉरी -1/3 तो आंसर -0.3 थी। अब 0 से 1 के -1 के दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे आपकी नंबर लाइन मार्क होगी। ठीक है, जिसकी -1/3। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9.2। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू 4 होल 1/2 है, तो ये आपके पास 9/2 आता है, तो 4.5। तो 4 और 5 के दरमियान में बच्चों यहाँ पर आपकी ये फ्रिक्शन मार्क होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपका 1.1 का ही क्वेश्चन है बच्चों -√8, तो आंसर इज़ -2.82। ठीक है, -2 और 3 के दरमियान आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं 3 के करीब भी आपकी नंबर लाइन मार्क होगी। ठीक है, जिसकी -√8 या आपने लाजमी साथ लिखना था, तो पता चले आप किस वैल्यू की लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 1/3। 1/3 आपने ऊपर -1/3 ड्रॉ किया, यहाँ पर +1/3 आपके पास। सो आपके पास आंसर 0.33 आ रहा है, तो ये 0 और 1 के दरमियान यहाँ पर ये नंबर लाइन आपकी ड्रॉ होगी 1/3 की। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास -7/8। इसी तरह आपने इसको भी फ्रैक्शन में सॉल्व करके ड्रॉ करना है। बच्चों हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप तो वो कह रहे थे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब उसने देखें इनइक्वालिटी की फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, x इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन। अब हमें कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहले वैल्यू थी 3/4, 4/5, 7/9, वो एक हम मार्क कर लेते थे उस पॉइंट के ऊपर, बट अब हमने मार्क नहीं करना। देखें सबसे पहले जो उसने वैल्यू दी हुई है h इज़ लेस दैन 0। आप तो पता है अगर ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सारे ग्रेटर दैन 0 वैल्यूज़ आती हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 1 -1 -2 -3 -4। अब उसने कंडीशन हमें एक ही दी है लेस दैन 0, बट उसने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, तो आप ये वाला जो रीजन है ये 4 to 5 वैल्यू तक मार्क कर देंगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर बाउंडेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने हमें डिफाइन नहीं किया, लेस दैन 0 में जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपके पास कौन सा वाला रीजन आएगा, ये वाला, ये जो 0 से लेफ़्ट हैंड पे रीजन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप देखें तो उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है वो है x इज़ लेस दैन 3 एंड ग्रेटर देन -3। उसने दोनों वैल्यूज़ आपको डिफ़ाइन कर दी। ठीक है, जो कंप्लीट नंबर लाइन बननी है अब उसने आपको डिफ़ाइन कर दी। अब देखें आपके पास आप सबसे पहले यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 सो ऑन। अब देखें वैल्यू 3 से लेस, ठीक है, यहाँ पर देखें 3 से लेस और -3 से ग्रेटर। ठीक है, तो मतलब आपकी यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, -2 और तकरीबन 2 तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 से लेस आपके पास यहाँ पर कौन सा नंबर है 2। सो ये वाला जो आप रीजन है ये आपका बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से लेस और -3 से ग्रेटर थी उसने बात की है आपसे।